माय डियर फ्रेंड्स, तो एक कहानी लेकर आया हूँ आपके बीच। और उस कहानी ये है कि एक व्यक्ति रोजगार की तलाश में शहर गया। उसने एक दिन 2 दिन दुकानों दुकानों पर गया, नौकरी की इच्छा से। किसी ने उसको कोई नौकरी नहीं दी। उसके पास जो पैसे थे वो भी खर्च हो गए। अब यहाँ पर मैं रुकना चाहूँगा और एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप घर से बाहर जाएं नौकरी की तलाश में या रोजगार की तलाश में, तो जेब में हमेशा घर तक जाने का किराया हमेशा रहना चाहिए। कभी ये नहीं कि कोई दे देगा या वहाँ से मिल जाएंगे। जब ये नौबत आ जाएगी वो पैसे भी अब खर्च हो जाएंगे तो वहाँ से सीधे घर चल देना चाहिए। अब वो बात अलग है कि बिना किराए के आप जो है बिना टिकट लिए ट्रेन में बैठ जाएं, तो ये तो ऑफेंस है, गलत है, गैर कानूनी पकड़े जाओगे तो जेल चले जाओगे। तो एक व्यक्ति वही था, उसने काफ़ी दिन 2-3 दिन लगा दिए और उसके पास पैसे सारे खर्च हो गए। खा पी लिए, भूख लगी, नौकरी नहीं मिली, हताश हो गया। तो उसको कुछ दिमाग में सूझा। उसे सड़क के किनारे एक मरी हुई चुईया पड़ी थी, मिली क्या, पड़ी थी। उसने उसको उठा लिया, कुछ भी सोचकर, गुस्से में या कुछ भी, पूंछ पकड़कर शरारत की नज़र से, और सड़क के किनारे चलने लगा। तो पीछे से एक आवाज़ आई कि अरे सुनिए ज़रा, रुकिए। तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक दुकान से एक सेठ पुकार रहा था। तो उसने कहा मुझे, कि हाँ हाँ तुम्ही को, इधर आओ। उसकी दुकान के पास पहुंचा तो बोला ये चुईया कहाँ ले जा रहे हो। गुस्से में भी था, उसे नौकरी तो मिली। तो बोला तुम, आपको मतलब? बोला हाँ मतलब है, मेरी बिल्ली है और भूखी है, क्या तुम ये 5 रुपए की मुझे ये चुईया बेचोगे? मैं 5 रुपए इसके दे दूँ तो इससे अच्छी क्या बात होगी। तो उसने क्या किया, 5 रुपए में वो चुईया बेच दी। बड़ा आश्चर्य हुआ कि मरी हुई चुईया के उसे 5 रुपए मिल गए। अब उसके पास पैसे थे तो उसने सोचा कि नौकरी तो मिलने से रही, तो चलो कुछ काम ही कर लिया जाए। सर्दियों के दिन थे तो बाजार से सूखी लकड़ी खरीद कर ले आया और सड़क पर चलने लगा। तो एक व्यक्ति था, अपनी अंगीठी के लिए, सर्दियाँ थीं, जलाने के लिए चूल्हे में, तो उसने वो लकड़ियाँ खरीद ली और सूखी लकड़ियाँ थीं, बिक गई। 10 रुपये मिले उसके। तो अब 5 रुपये से उसके पास 10, तो उसने उसमें से कुछ 2-3 रुपये के चने वगैरह खरीद कर खाए और फिर 7 रुपये की फिर वो लकड़ी लेकर आया। अब उसको और अच्छे पैसों में वो लकड़ियाँ बिक गई। धीरे धीरे उसका यही सिलसिला था कि बाजार से वो लकड़ियाँ लाता, फेरी लगाता और मुनाफा कमाता। फिर उसने एक दुकान खोल ली सूखी लकड़ी की, अच्छा पैसा कमाया। फिर उसने एक कपड़े की दुकान खोल ली शहर में, उसमें उसने बहुत अच्छा धन कमाया। फिर उसने एक शोरूम खोल लिए और धीरे धीरे उसकी नगर सेठ के रूप में गिनती होने लगी और वो अच्छा खासा व्यापारी के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। तो साथियों, इस कहानी का उद्देश्य ये है कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। दूसरी बात, कोई भी काम छोटा नहीं होता। हम सीधा सीधा तो कोई बहुत बड़ा व्यापार नहीं कर सकते हैं। ये तो आपके बाप दादाओं ने इतना पैसा छोड़ा हो, तो हम शुरुआत छोटी कर सकते हैं और उस छोटी सी शुरुआत के बाद आप रुके नहीं, आप उसको आगे बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि अब हमारा खर्चा चलने लगा, अब यही ठीक है। अगर आप महत्वाकांक्षी हैं तो आप रुके नहीं और मेहनत करें और व्यापार बढ़ाएं और धीरे धीरे आप भी एक धनी व्यक्ति बन सकते हैं। किसी ने कहा है कि गरीब पैदा होना पाप नहीं है, क्योंकि पैदा होने में हमारी कोई भूमिका नहीं होती है। तो गरीब तो कोई भी पैदा हो सकता है, लेकिन गरीब मरना पाप है। लेकिन हाँ, बेईमानी से नहीं। तो आप सोचते हो कि गलत तरीके से जो पैसा कमाया जाता, इसका अंत बहुत बुरा होता है। आप समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा व्यक्ति को ले डूबता है। वो ना घर का रहता ना घाट का रहता। इससे अच्छा फिर गरीबी होना ठीक है। लेकिन हाँ, मेहनत से अगर आप चाहेंगे तो आप भी उस व्यक्ति की तरह धनी बन सकते हैं।